हेलो भाइयों, ई प्लस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे नाउन, और नाउन में हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे नाउन को नंबर के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करना। कल हमने पढ़ा था कि कैसे जो नाउन होती हैं उनमें एस या येस होने पर भी वे सिंगुलर ट्रीट होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सब्जेक्ट में एस या ईएस रहता है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि में एस या ईएस लगा रहता है, फिर भी हम उसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं क्योंकि एक सब्जेक्ट है, वो एक सिंगल सब्जेक्ट का नाम है। इसी प्रकार हमने न्यूज़ को देखा, डिजीज़ में भी मीजल्स, मम्पस, रिकेट्स इत्यादि को देखा। उसके बाद में हमने देखा कि गेम्स हैं, जैसे बिलियर्ड्स है, ड्राउट्स है, तो वो भी एस होने के बावजूद भी सिंगुलर ट्रीट होते हैं क्योंकि वो एक सिंगल क्वांटिटी में ट्रीट किए जाते हैं। जैसे गेम्स हैं तो वो एक सिंगल गेम का नाम है। इसी प्रकार अब हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, नाउन को ही डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि कई नाउन हैं, जैसे कई कलेक्टिव नाउन हैं, कई कलेक्टिव नाउन हैं जो क्या है, फॉर्म में तो सिंगुलर दिखती हैं लेकिन होती क्या है, फॉर्म में तो इन फॉर्म तो क्या दिखती है, वो सिंगुलर, लेकिन वो ट्रीट कैसे होती हैं, हमेशा कैसे यूज में कैसे ली जाती हैं, हमेशा यूज में कैसे ली जाती हैं, प्लूरल। आप उनको एक बार हिंदी में बोल के देखना, आपको लगेगा कि ये तो दोनों हम प्लूरल में ही काउंट करते हैं। जैसे मुर्गी पालन, पोल्ट्री हुआ, कैटल हुआ, मवेशी, कैटल हुआ, पीपल हुआ, जेंट्री हुआ, वर्मिन हुआ। तो ये क्या है, हम इनको प्लूरली क्या काउंट करते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू इनको देख सकते हो। जैसे मान लो मैं ये से कहूँ कि ये पोल्ट्री मेरी है, तो दीज पोल्ट्री इज आर माइन। आगे हम पढ़ेंगे माइन क्या है, वो भी हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे कि माइन क्या है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि हम दीज किसके लिए यूज कर रहे हैं, और अब दीज किसके लिए यूज कर रहे हैं, पोल्ट्री के लिए। पोल्ट्री के लिए हम यूज कर रहे हैं दीज, तो इसका मतलब पोल्ट्री क्या है, प्लूरल। और हमने ऊपर भी पढ़ा कि पोल्ट्री क्या है, प्लूरल। वो दिख क्या कैसे रही है, सिंगुलर, लेकिन पोल्ट्री क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के हिसाब से वर्ब क्या आएगी, आर, इज नहीं आएगी। ठीक है। और दीज देखो, दीज किसके हिसाब से आ रहा है, पोल्ट्री के हिसाब से। ये क्या है, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। इसी प्रकार और लिखो, whose, आर या इज, बिस्किट। ये मवेशी किसकी है, मान लो खूब सारी मवेशी चल रही हैं और आपने पूछा कि ये मवेशी किसकी है, तो मवेशी हैं तो क्या है, कैटल हैं। तो हम इनको कैसे ट्रीट करेंगे, प्लूरल की तरह। प्लूरल की तरह करेंगे तो ये इसका जैसे सब्जेक्ट क्या है, ये
तो इसके अनुसार वर्ब क्या आएगी, आर। क्या आएगी, आर। इज नहीं आएगी। ठीक, इसी प्रकार हम देखते हैं आगे। ये देखो, थोड़ा एक उदाहरण और लेते हैं, जेंट्री का लेते हैं। जेंट्री मतलब बहुत ज्ञानी लोग, ज्ञानी लोग या विद्वान लोग। जेंट्री मतलब विद्वान लोग। देखो, देयर आर इज few gentry in this town। इस टाउन में बहुत ही कम क्या है, विद्वान लोग हैं, बहुत ही कम विद्वान लोग हैं। तो जेंट्री क्या है, देखो ये है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। आगे हम आपको बताएंगे कि ये क्या है, देर क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो इसका जो रियल सब्जेक्ट है वो है ये वाला, इसके बाद वाली। देर तो ओनली इंट्रोडक्टरी, इंट्रो कराने के लिए ही यूज आता है। तो इसका जो रियल सब्जेक्ट है वो है फ्यूजेंट्री। फ्यूजेंट्री हमने ऊपर देखा कि जेंट्री क्या है, प्लूरल है, तो ये इसका रियल सब्जेक्ट है। रियल सब्जेक्ट इस वर्ब का रियल सब्जेक्ट है, जो क्या है, प्लूरल। मैंने आपको बताया कि जेंट्री हमेशा किस में ट्रीट होती है, प्लूरल में। तो इसके हिसाब से आर आएगा, इज, आर। ठीक, यहाँ तक आप कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब आगे देखो, पीपुल का भी देख लो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पीपुल का। देखो, पीपुल को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। यदि आप इसको नेशन के रूप में यूज में लो तो यह हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल। और यदि अब इसी को नेशंस के रूप में, नेशंस के रूप में यूज में लो तो ये हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल। ठीक, पीपुल्स हो जाएगा। और यदि आप केवल पीपुल का सेंस यही देखते हैं कि मैन है या मैन एंड वुमेन, देन पीपुल हमेशा किस में यूज करोगे, सिंगल, उसमें प्लूरल में। यानी कि इसका नेशन बनाओगे, यानी कि नेशंस को आप नेशन को आप नेशन यानी कि राष्ट्र को राष्ट्र यानी कि बहुत सारे देश बनाओगे तो हमेशा क्या लगेगा इसमें, एस। ये पीपुल्स, आप देखोगे सर इसमें पीपुल तो पहले ही प्लूरल है, लेकिन इसका जब हम मैन या वुमेन के सेंस में यूज करते हैं तो यह हमेशा प्लूरल ही रहेगा। यानी कि इसमें बिना एस या एस लगे भी ये प्लूरल ही माना जाएगा। लेकिन यदि हम इसका प्लूरल बना दें तो ये मैन को सेंस नहीं देगा, ये मैन या वुमेन का सेंस नहीं देगा, यानी कि लोग, पीपुल यानी कि लोग का सेंस नहीं देगा, ये देगा नेशंस का सेंस। और तो हम अब नेशंस को प्लूरल में यूज करें, यानी कि इनका इसका भी यूज हम प्लूरल में करें तो वो हमेशा क्या रहेगा, एस के साथ रहेगा, बिल्कुल। ठीक है, अब आगे देखो। अब हम कई चीजें हैं, जैसे कुछ नाउन है जो दो अर्थ रखती है। इसमें सिंगुलर तो सेम रहेगा ही, प्लूरल में दो अर्थ रखती है, इन प्लूरल। ठीक है, देखो जैसे ब्रोदर है,
इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोदर्स। ब्रोदर्स मतलब भाई, सॉन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, सॉन्स ऑफ सेम पेरेंट्स। इसका बहुवचन और एक और बनता है, वो बनता है ब्रदर। BRETHREN, BRETHREN, ब्रेदन। ब्रेदन भी बनता है। तो इसमें क्या होता है, ये भी क्या होता है, मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। मान लो कोई सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो उसको आप बोलेंगे ब्रेदन। क्या बोलोगे, ब्रेदन। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, इसको आगे ले लेते हैं। क्लॉथ है। अब मान लो क्लॉथ ये से लिखा हुआ है, तो ये सिंगुलर में माना जाएगा। अब इसको हम लिख दे, लेकिन ये क्या है, अब इसको हम इस प्रकार बना दे, क्लॉथ्स, एस लगा दे, केवल एस लगा दे, तो क्या है, ये कपड़ों का ढेर हो जाएगा। जैसे काइंड्स या पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़ों का टुकड़े हो जाएंगे। आगे ले लेते हैं इसको, लेकिन इसी को हम CLOTHES से बना दे, तो ये क्या हो जाएगा, गारमेंट। यानी कि ये तो बिना सिले कपड़ों का ढेर हो जाएगा, और ये सिले हुए कपड़े हो जाएंगे, गारमेंट्स। ठीक है, यहां तक आपको समझ में है। क्लॉथ ये सिंगुलर में यूज होता है, तो इसके दोनों अर्थ होते हैं। ये क्लॉथ मतलब कपड़ा, ये सिला हुआ भी और बिना सिला भी। लेकिन यदि हम इसका प्लूरल बनाए, एस से बनाएंगे, तो गार्मेंट्स या पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कि कपड़ों का एक ढेर हो जाए, टुकड़े हो जाएंगे कपड़े के, लेकिन वो सिले हुए नहीं होंगे। लेकिन ES से हम बना देंगे इसी का प्लूरल, तो वो क्या बनेंगे, गारमेंट बने। ठीक, और देख लो, और देखो, और द टाइम आप सीख जाओगे। जो चीज़ें कंफ्यूजिंग है वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। देखो, कुछ नाउन होती हैं जो डिफरेंट मीनिंग रखती है, डिफरेंट मीनिंग रखती है। जैसे सिंगुलर में अलग और प्लूरल में अलग, सिंगुलर में अलग, प्लूरल। देखो, some nouns have different meaning in the singular and the plural। प्लूरल में और सिंगुलर में अलग अलग मीनिंग रखेगी। जैसे मान लो आप देख, तो ये सिंगुलर और ये प्लूरल, ये है मान लो एयर है, तो ये क्या है, हवा, एटमॉस्फेयर में जो। इसी को हम ऐसे लगा के बना दे प्लूरल, तो वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड मैनर, यानी कि घमंड। अफेक्टेड मैनर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो, गुड, गुड
गुड मतलब नाउन, हम गुड वो नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, या हम नाउन की बात करें, जैसे बेनिफिट, बेनिफिट, और गुड्स क्या हो जाएगा, अलग अर्थ दे देगा एस लगाती, क्या, गुड्स ट्रेवल, गुड्स कैरियर, लिखा हुआ आपने देखा होगा ट्रकों पर कि गुड्स कैरियर भी लिखा रहता है। तो गुड्स क्या है, सामान को, कैरियर के मतलब ढोने वाले, तो गुड्स मतलब सामान। ठीक, और देखो फिजिक, फिजिक क्या है, फिजिक जैसे दवा, तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट है भौतिकी, और फिजिक क्या है, दवा। तो ऐसा लगाते इसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गया। इसी प्रकार ये भी इंपॉर्टेंट है, आयरन है, आयरन क्या है, मेटेरियल नाउन, आपको मैंने नाउन पढ़ाया था क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि आयरन क्या है, एक मेटेरियल नाउन है, तो हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, इसको प्लूरल नहीं बना सकते। लेकिन मान लो इसको प्लूरल हमने बना दिया तो ये इसका अर्थ अलग हो जाएगा। ये तो क्या है, मेटेरियल नाउन है, मेटेरियल नाउन है, लेकिन यदि हमने इसको प्लूरल बना दिया तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जंजीरें, फेटर्स। FETTERS है, फेटर्स यानी कि जंजीरें। ठीक, अब आगे देखो, फोर्स, फोर्स तो जानते हो, बल यानी कि स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। और फोर्सेस क्या होता है, हमारी फोर्सेस, हमारी सेनाएं, तो उनको बोलेंगे ट्रूप्स। ठीक, अब इसी प्रकार जो मैंने इम्पोर्टेंट थे वो आपको बता दी, और जो रह गई वो ओवर द टाइम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दी जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल हम पढ़ेंगे इससे जो अगला थोड़ी सी 2-4 कंसेप्ट और नाउन्स में रह रहे हैं, उसके बाद में हम नाउन केस पढ़ेंगे, और केस थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो तब तक के लिए आप इनको कंप्लीट कीजिए, और कल फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।